अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एंड किया था पॉइंट नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 85 पे। ठीक है, 85 पे हमने एंड किया था। ठीक है, 85 जो था वो था एक्सेसिव हीट ऑफ सन। ठीक है, यानी कि एक्सेसिव हीट, जो ज़्यादा हीट होती है वो सन के ज़रिए जो आती है, इज़ प्रिवेंटेड बाय ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के ज़रिए जो है एक्सेसिव हीट जो है हम मतलब के वो क्या है, ओजोन लेयर के ज़रिए प्रोटेक्ट की जाती है। ठीक है, मतलब कि हमें हमारी अर्थ तक पहुंचने से उससे कौन सी लेयर या कौन सी गैस की लेयर रोकती है, तो ये ओजोन लेयर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। द बाइल जो है, अब बाइल जो है प्रोड्यूस होती है किस, लिवर प्रोड्यूस करता है, इज़ स्टोर्ड इन, अब ये गाल ब्लैडर, ठीक है, गाल ब्लैडर में स्टोर होती है। यानी कि लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है और ये स्टोर जो होती है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर जिसका हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि इसे नापने के लिए जो आला या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, ठीक है, वो कौन सा होता है, वो जो है वो स्फैग्नोमोनोमीटर होता है। ठीक है, और अब जो है हम इसकी साइज़ ज़रा सी छोटी कर लें। ठीक है, तो अब जो है इस क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं कि द ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी पर्सन। अब हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये अंडरलाइन है। ठीक है, जो कि है 80/120 mmHg। अब mmHg का यहाँ पे मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी इसका मतलब होता है। ये जो है नॉर्मल बंदे का ब्लड प्रेशर जो है वो ये होता है। ठीक है, 80/120/80। ठीक है, इससे या 80/120। ठीक है, ल्यूकीमिया, अब ल्यूकीमिया जो है वो ब्लड कैंसर है। ठीक है, ल्यूकीमिया किससे कहा जाता है, ल्यूकीमिया कहा जाता है ब्लड कैंसर को। पॉइंट नंबर 88, ल्यूकीमिया इज कॉल्ड ब्लड कैंसर। ठीक है, उसके बाद अरिस्टोटल यानी कि अरस्टो इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। अब फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्टो को कहते हैं। ठीक है, अरस्टो को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि क्लासिफिकेशन का फादर भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि अब तो कार्ल लिन्नेस को कहा जाता है, लेकिन क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग जो थी वो अरस्टो ने की थी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट 90। ठीक है, द कैल्शियम इज कॉल्ड द सीमेंट ऑफ बोन्स। अब कैल्शियम को बोन्स का सीमेंट कहा जाता है, तो ये भी जो है वो क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 90, द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है 21%। 21% जो है वो हमारे एयर में जो है ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हम पॉइंट देखेंगे वो है द ऑक्सीजन क्लियर हो चुका है। द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट 78%। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये 21% जो है ये 1/5 है। तो ये वाला जो 1/5 वाला आइडिया था कि ऑक्सीजन जो है वो 1/5 प्रेजेंट है। ठीक है, वो लेवोजियर ने दिया था। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी आपके यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो गए क्लियर। द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट 78%। हवा में जो है, यानी कि हवा क्या है, एक मिक्सचर है, एयर जो है हमारा एक मिक्सचर है। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% मौजूद होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 93, ब्लड इज कंपोज ऑफ। ब्लड जो है वो मिलके बना हुआ होता है किन चीज़ों से, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटिलेट्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, अब इन 4 चीज़ों से जो है हमारा ब्लड मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, कौन सी चीज़ें, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटिलेट्स एंड प्लाज्मा, इन 4 चीज़ों से। ठीक है, अब ये सारी जो हैं वो 45% मौजूद होंगी। अकेला प्लाज्मा जो है वो 55% मौजूद होता है। ठीक है, यानी कि ब्लड में। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटिलेट्स जो होते हैं वो 45% होते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा जो होता है वो 55% मौजूद होता है ब्लड में। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद बढ़ेंगे डायलिसिस इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। अब डायलिसिस जो होता है, अब डायलिसिस के भी 2 तरीके होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं जो कि आप 12th की बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखें इसकी ट्रीटमेंट, डायलिसिस किस चीज़ को कहा जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। अगर किडनी फेलियर होती है तो फिर डायलिसिस का ट्रीटमेंट जो है वो सजेस्ट किया जाता है। और दूसरा सजेशन जो होता है वो किडनी ट्रांसप्लांट का होता है। तो डायलिसिस जो है इज़ द ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेलियर। ठीक है, उसके बाद ईच डे
ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन लीटर्स। अब हर दिन जो ह्यूमन बॉडी जो है ब्रीथ इन लीटर्स, इतने लीटर यानी कि 15 से 20,000 लीटर्स जो है ह्यूमन बॉडी ब्रीथ करता है हवा के या एयर के। 1 नैनोमीटर जो है वो इतने के इक्वल होता है 10⁻⁹ ठीक है, -9 और 9 आई थिंक माई आई साइट इज़ लिटिल बिट वीक, तो यहाँ पे -9 है और नहीं, जूम कर लेते हैं इसे, जी हाँ -9 है, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। उसके बाद द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे फिर से जूम करना पड़ेगा इसके यूनिट्स देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद से चेक कर लें, माई आई साइट इज़ लिटिल वीक। 3 लाख किलोमीटर्स, ठीक है, मैंने कर लिया जैसे भी करके, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर्स जो है वो इसकी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तकरीबन 8 मिनट में, काफ़ी बुक्स में 8 मिनट बताया गया है, लेकिन 8 और ज़्यादातर बुक्स जो हैं वो फॉलो करते हैं 8.5 मिनट्स को। तो इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट इज़ मतलब कि 8.5 मिनटों में क्या होता है, हमारी रोशनी जो होती है सूरज की वो ज़मीन तक पहुंचती है। और ये सबसे पहले हिट करती है, सूरज की पहली किरण जो है जापान को हिट करती है, जापान पे गिरती है, तो इसीलिए उससे द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, ठीक है। प्लेगरा क्या है, ये एक स्किन की डिजीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 98 पॉइंट्स कर चुके हैं। अब जो है हम ज़रा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 99 द गुड सोर्स ऑफ आयोडीन आर। तो आयोडीन का अच्छा सोर्स जो होता है वो कौन सा होता है, वो है सी फूड्स, ठीक है। सी फूड्स क्या है, इज़ द गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, ठीक है। क्लियर हो चुका। अब 100 पे जो पॉइंट आ रही है वो कौन सी है, वो है द न्यूक्लियस वाज इन्वेंटेड बाय। न्यूक्लियस जो था वो इन्वेंट किया था रदरफोर्ड ने। अब ये न्यूक्लियस बात हो रही है एटम के न्यूक्लियस की, ठीक है। वो जो हम सेल के न्यूक्लियस की बात कर रहे थे वो जो इन्वेंट किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 को किया था, ठीक है। और जो है ये वाला न्यूक्लियस यानी कि एटम के अंदर न्यूक्लियस जो था वो किसने डिस्कवर किया है, रदरफोर्ड ने बताया है, ठीक है, सबसे पहले। करंट इज़ द फ्लो ऑफ। अब ये जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि वायर्स जो कि हमारे घरों में फिट हैं, ठीक है, तो उसमें करंट फ्लो करता है, यानी कि करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड। अब साउंड की रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड इको, ठीक है। इको क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इज़ फास्टेस्ट इन। तो सॉलिड्स में जो है वो साउंड की स्पीड क्या होगी, फास्टेस्ट होगी। ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड। जो ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे होंगे प्लांट्स में उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है। इन 1996 को साइंटिस्ट ने क्या किया, शीप की क्लोनिंग की, ठीक है, ठीक है। अब 1997 भी कहा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और ये स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक साइंटिस्ट ने क्लोनिंग की शीप की, ठीक है। अब क्लोनिंग यानी कि एग्जैक्ट कॉपीज़। अब कॉपीज़ बनाना यानी कि ह्यूमन बॉडी में से किसी भी ऑर्गन या सेल्स या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की जो कॉपीज़ बनती हैं उससे हम क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। अब जो है ये बैंड हो चुका है, ठीक है। फ्रक्टोज इज़ स्वीटेस्ट शुगर। अब जैसा कि शुगर के भी, कार्बोहाइड्रेट के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसी तरह से स्वीटेस्ट शुगर जो है वो फ्रक्टोज है, ठीक है। अब लैक्टोज की भी बात आ रही है यहाँ पे। लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर को कहते हैं, यानी कि मिल्क में जो शुगर पाई जाती है उससे हम क्या कहते हैं, लैक्टोज शुगर कहते हैं, ठीक है। ज़ैंथोफिल इज़ येलो कलर पिगमेंट। ज़ैंथोफिल क्या होता है, एक येलो कलर पिगमेंट होता है, जैसे कि क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है, इसी तरह से ज़ैंथोफिल जो है वो येलो कलर्ड पिगमेंट है। कैरोटीन जो है इज़ रेड कलर पिगमेंट, कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन। एंड डीएनए स्टैंड्स फॉर। अब डीएनए किस चीज़ का यानी कि फुल फॉर्म है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की जब बात की जाए तो आरएनए जो है वो राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। इसी तरह से ओल्डेस्ट नाउन साइंस इज। तो ओल्डेस्ट नाउन साइंस जो है वो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी, ओके। पैलेंटोलॉजी क्या है, पैलेंटोलॉजी या स्टडी ऑफ फॉसिल्स है। अब फॉसिल्स की अगर हम बात करें, फॉसिल्स क्या होते हैं, ये ओल्ड रिमेन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं
अब हमें सिर्फ उनके क्या है निशानियाँ, यानी कि हमें उन्हें उनकी निशानियाँ मिलती हैं कहाँ पे, माउंटेन्स में, कुछ एरियाज़ में मिलती हैं हमें, ठीक है। तो हम उसे उन निशानात को, ठीक है, फॉसिल्स कहेंगे, ठीक है, उन निशानात को फॉसिल्स कहेंगे, ठीक है, जो कि हमें कहीं से मिले, माउंटेन्स में मिले, जैसे कि डायनासोर वगैरह जो है डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अब एराडिकेट हो चुके हैं, यानी कि अब हमारी इस वर्ल्ड से, हमारी इस लैंड से वो डिस्ट्रॉयड और एराडिकेट हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। अब सिर्फ हमें उनके हड्डियां वगैरह या कुछ ढांचे वगैरह मिलते हैं, इसीलिए हम उससे कहते हैं कि ये फॉसिल्स हैं, ठीक है। तो पैलियोंटोलॉजी इज़ कॉल्ड अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अब जो हम सेल पढ़ के आए हैं कुछ, ठीक है, छठी क्लास से, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट भी है, ठीक है, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म भी ये करता है, ये बुनियादी इकाई है, ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो भी ये फॉर्म करता है, इससे बनता है, हमारा फंक्शन जो हो रहा है हमारी बॉडी का वो भी सेल्स करते हैं, ठीक है। तो सेल का पावर हाउस जिस चीज़ को कहते हैं वो जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। मार्स इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट। तो मार्स जो है, अब रेड प्लैनेट मार्स को कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट जो है वो हमारी अर्थ को कहा जाता है, बायोस प्लैनेट भी हमारी अर्थ को कहा जाता है, ठीक है, वाटरी प्लैनेट भी हमारी अर्थ को कहा जाता है, रेड प्लैनेट और रिंग प्लैनेट जो है वो यूरेनस को कहा जाता है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। द एनिमल, द वर्ड एनिमल इज़ अ लैटिन वर्ड, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो रही है। एक जो है कि वर्ड एनिमल लैटिन वर्ड से है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है सोल, ब्रीथ, ठीक है। एनिमल्स विच विथ बैकबोन। अब वो एनिमल्स जिसके बैकबोन्स होते हैं हम उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिजम्स जिनके बैकबोन नहीं होते, ठीक है, बैकबोन जिन चीज़ों के, सॉरी, एनिमल्स के नहीं होते, वो जो है कहलाती है इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स, ओके। क्लिनिकल थर्मामीटर। अब क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर मोस्टली यूज़ करते हैं, उनमें जो चीज़ लिक्विड टाइप यूज़ हो रही होती है, जो कि आप देखते हैं बल्ब, जिसे बल्ब में, यानी कि थर्मामीटर की एक बॉडी होती है, दूसरा उसका बल्ब होता है, ठीक है। तो बल्ब में जो चीज़ आपको वाइट सी सिल्वर कलर की नज़र आ रही होती है, वो जो है वो मरकरी होता है, ठीक है। अब मरकरी की केमिकल सिंबल की भी बात की जा रही है। तो मरकरी की केमिकल सिंबल जो हम काफ़ी मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, Hg जो है तो वो मरकरी का केमिकल सिंबल है। तो इसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हुए ये पॉइंट्स क्लियर कर दें इस पेज पे जो है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग टू दिस वन, ठीक है। ओह नो, व्हाट्स हैपनिंग अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ओके, यहाँ पे देखें। तो ये नेक्स्ट पॉइंट जो है हम इसे ज़रा सा जूम करेंगे, फिर रीड करते हैं। एक मिनट, लेट मी चेंज द सेटिंग। ओके। तो अब जो है देखें यहाँ पे फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अब फिश जो होते हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये इनवर्टिब्रेट्स में आ जाती हैं, और ये क्या हैं, ये कोल्ड ब्लडेड हैं, ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब बर्ड्स एंड मैमल्स भी वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं, बर्ड्स और मैमल्स भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं, और ये वार्म ब्लडेड हैं। वर्टिब्रेट्स में सिर्फ ये बर्ड्स और मैमल्स होते हैं जो कि वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है। अब मैमल्स क्या होते हैं, जो बच्चे पैदा करें और फीडिंग करें, ठीक है, उन्हें मिल्क से। उसके बाद जो है द सिंबल ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड की सिंबल जो है AU से रिप्रेजेंट की जाती है। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन पेज। तो आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज जो है वो ये है, ठीक है, वो इस तरह से कुछ ये है कि द यूनिट ऑफ measurement, to measure the speed of microprocessor of computer। तो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मेजर करने के लिए हम हर्ट्स, और ये यूनिट जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी है, ठीक है। उसके बाद पल्स बीट इज़ मेजर्ड। अब पल्स बीट कहाँ से मेजर की जाती है, आर्टरी से मेजर की जाती है। एक तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि आईसाइट की वजह से, दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने इस का पेज जो है, पेज कलर कर दिया है, तो इस वजह से लिटिल बिट कन्फ्यूजन इज़ हैपनिंग राइट नाउ। द
बॉडी इज़ लार्जेस्ट ब्लड वेसल। अब अरोटा जो है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ी ब्लड वेसल है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे परसेंटेज ऑफ H2O। अब पानी की परसेंटेज होल मिल्क में कितनी होती है, वो 87% होती है, ठीक है। लॉन्ग साइट डिफेक्ट जो होता है यानी कि दूर की नज़र जो वीक होती है वो कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट की जाती है। Na2CO3 इज़ फार्मूला। तो Na2CO3 जो है वो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला जो है वो है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो कॉल्ड। अब सोडियम कार्बोनेट का हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये दोनों सेम हो गए। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला भी ये हो गया, वाशिंग सोडा का फार्मूला भी ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम। तो लाइम का केमिकल फार्मूला CaO है। केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन गैस। तो मीथेन गैस का केमिकल फार्मूला क्या होगा, CH4। CH4 इज़ द फार्मूला ऑफ मीथेन गैस। उसके बाद ऑक्टोपस हैज़ 3 हार्ट्स। अब ऑक्टोपस की 3 हार्ट्स होती हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद नेपच्यून इज कोल्डेस्ट प्लैनेट। नेपच्यून जो है हमारा कोल्डेस्ट प्लैनेट होता है, सही है। उसके बाद प्रिज्म ब्रेक्स लाइट इनटू 7 कलर्स। प्रिज्म जो है वो लाइट को कितने कलर्स में तोड़ता है, 7 कलर्स में। उसके बाद बेस्ट टी फॉर डाइजेशन इज ग्रीन टी। बेस्ट टी फॉर डाइजेशन इज ग्रीन टी। एंड द प्लैनेट that does not contain नाइट्रोजन गैस इज मार्स। वो प्लैनेट जिसमें नाइट्रोजन गैस नहीं होती वो मार्स होता है। केमिकल सिंबल ऑफ कॉपर इज Cu, ठीक है। Cu इज द फॉर्मूला ऑफ केमिकल सिंबल ऑफ कॉपर। डिफिशियंसी ऑफ कॉपर कैन काज। अब डिफिशियंसी ऑफ कॉपर जो है किडनी प्रॉब्लम्स काज करती है, किडनी की प्रॉब्लम्स इससे होती हैं, ठीक है। डिफिशियंसी यानी कि कमी किस चीज़ की, प्रोटीन की। अब सबसे ज़्यादा प्रोटीन की कमी ये मोस्टली उन एरियाज़ में होती है जहाँ पे न्यूट्रिशन बिल्कुल ही कम होती है। तो मरासमस जो है एक डिजीज़ है जो कि सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। अस्थमा इज़ द डिसऑर्डर ऑफ लंग्स। तो अस्थमा जो है यानी कि ठीक है वो डिसऑर्डर है किस चीज़ का, लंग्स का, ठीक है। सिलिकॉन इज़ गुड। सिलिकॉन इज़ यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स। सिलिकॉन जो है वो कंप्यूटर चिप्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। डेटा इज़ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस। डेटा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है एक डेटाबेस की। CPU इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं और कह सकते हैं। उसके बाद नर्व सिस्टम लिंक्स ब्रेन टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई थिंक नेक्स्ट पेज नहीं है, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम इस तरह से देख लेते हैं, जो कि है नर्व सिस्टम 146 पे देखें। नर्व सिस्टम लिंक्स ब्रेन टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। द स्मॉलेस्ट पार्ट 147। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मिड ब्रेन। अब स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है ब्रेन का उसे मिड ब्रेन कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज मेन काज ऑफ हार्ट अटैक। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्ट अटैक का मेन काज है, ठीक है, और इसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन। द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स इज़ लाइट। फास्टेस्ट चीज़ जो है दुनिया की वो लाइट है। और 150 पॉइंट है सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कोपरनिकस, ठीक है, कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें यही काफ़ी है। 150 पॉइंट्स जो हैं वो रिलेटेड क्वेश्चन से क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।